नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में आज भारी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, जहां पे हम सभी ने देखा निफ्टी एक गैप अप ओपन होता है, बढ़िया तेजी दिखी हमें। निफ्टी ऊपर 25,435 तक गया और उसके बाद करेक्शन शुरू हो गई। करेक्शन में निफ्टी नीचे गया 25,168 तक। इस बीच में सारे गेन्स गायब हो गए थे एक समय पे, तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप में ऑलमोस्ट लेकिन एट द एंड वापस से रिकवरी बनी। ये ज्यादातर होता है जब हम वन साइडेड बहुत तेजी से गिरते हैं, तो जो पहला उछाल आता है वहां सेलिंग आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी पोजीशन बनी हुई होती है। मान के चलो किसी ने 25,700 पे लॉन्ग करा था, तो उसको 25,400 मिला, उन्होंने कहा कि भैया जो मिल रहा है भागो। उसने पोजीशन हल्की करी, अपना लॉस कम हुआ देख बेचकर भागा। सिमिलरली जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें लगता है यार बाजार तो बेकार है, उछाल मिल रहा है, निकल जाओ। तो जो डर होता है या जो फियर की वजह से पोजीशंस होती हैं वो कटती हैं और बाजार आता है नीचे। लेकिन अगर बाजार को ऊपर जाना है तो जैसे ही नीचे आता है फिर वापस से बड़ा इन्वेस्टर पोजीशन बनाता है और बाजार ऊपर जाता है। वही हम सभी ने आज भी देखा। एट द एंड 25,300 के ऊपर निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। 6 मिनट बचे हुए हैं बाजार बंद होने में। अभी 25,322 पे ट्रेड कर रहा है। 170 पॉइंट्स की तेजी है करीब करीब। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो करीब 500 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है। वहीं बैंक निफ्टी में भी करीब 0.8% की तेजी। मिड कैप 1.5% ऊपर था और स्मॉल कैप में करीब 1% की तेजी दिखी है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो 562 शेयर्स आज नेगेटिव थे और 2140 शेयर्स पॉजिटिव थे एनएसई पे। बीएसई पे भी आंकड़ा बढ़ने वाले शेयर्स का काफी ज्यादा था। रियल एस्टेट एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसमें आज भी गिरावट हुई है और बड़ी गिरावट है दोस्तों, 0.65% नीचे। रियल एस्टेट इंडेक्स ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी मंदी आ गई है रियल एस्टेट में। कोई घर नहीं बिक रहा, कोई ऑफिस नहीं बिक रहा, कोई लैंड बैंक नहीं बिक रहा है। इस कदर स्टॉक्स टूटते जा रहे हैं बड़ी बुरी तरीके से, चाहे लोधा हो, रियलिटी हो, प्रेस्टीज एस्टेट्स हो, डीएलएफ हो, सब में ही बड़ा फॉल देखने को मिला है। वहीं आज का स्टार परफॉर्मर पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स था। मीडिया, फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स थे, इंडेक्स थे सॉरी, जिनमें आज आपने अच्छी हरियाली तेजी देखी है। रिजल्ट्स के दम पर भी बड़ा एक्शन था। एक एक करके अपडेट शेयर करना चाहूंगा। जस्ट अभी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के नंबर आते हुए दिख रहे हैं। नंबर्स के बाद शेयर करीब 3% ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है। मुनाफा थोड़ा सा घटकर ही आया है देखा जाए तो, और रेवेन्यू में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन हल्के घटे हैं और कामकाजी मुनाफा हल्का बढ़कर आया है। कॉपरान के नतीजों के बाद स्टॉक 1% ऊपर है। इंडियन बैंक 6.5% ऊपर है अपने नंबर्स के बाद। ओरिएंट इलेक्ट्रिक 7% ऊपर अपने नंबर्स के बाद। आईआईएफएल फाइनेंस 15% क्रैश हो गया है। दोस्तों, रिजल्ट से ज्यादा इंपैक्ट है खबर का। वो खबर मैं दिन के दौरान आपके साथ स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो में शेयर करूंगा। ऑडिट के लिए दोबारा से बात हुई है जिसकी वजह से स्टॉक आज क्रैश हो गया है। वी मार्ट 2% नीचे है। रेडिको खेतान 6% ऊपर है। बात करें तो वी मार्ट 2% ऊपर है, माफ कीजिएगा। रेडिको खेतान 6% ऊपर है। आदित्य बिरला एएमसी में 0.5% की गिरावट। एपीएल अपोलो ट्यूब्स में करीब 6% की तेजी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 6% ऊपर। शांति गियर्स 15% ऊपर और नंबर बेकार है। स्टॉक रॉकेट हुआ पड़ा है, 15% कूद गया। जी एंटरटेनमेंट 4.5% ऊपर देखने को मिल रहा है हम सभी को। तो ये स्टॉक्स अपने रिजल्ट्स के बाद बड़े एक्शन में आते हुए दिखे। आप बात करते हैं टॉप गेनर्स की। आज का टॉप गेनर रहा है दोस्तों वारे एनर्जीज, 9% से ज्यादा की तेजी है। मिंडा कॉप 8.5% ऊपर है। वेल्सपन लिविंग 7.5%। स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ग्रेन्यूल्स इंडिया में भी आपको बढ़त देखने को मिल रही है आज के सेशन में। गिरावट आज टॉप लूजर आईआईएफएल फाइनेंस बन गया है 15% नीचे। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 7.5% नीचे। वन सोर्स 6.5% नीचे। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल, कल्याण ज्वेलर्स में 6% के करीब की गिरावट। इटर्नल में 4,500 करोड़ का सौदा हुआ दोस्तों आज। रिजल्ट्स के बाद 300 रुपए पे खुला, 305 का हाई लगाया और अभी 275 ट्रेड कर रहा है। ऊपर से 30 रुपए डाउन है, करीब 10% होता है ये। और केवल लाल निशान की बात करूं तो 3% लाल निशान में ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक आज के सेशन में। एचडीएफसी बैंक 4,040 करोड़ का टर्नओवर फ्लैट बंद हो गया। वारे एनर्जी 2,650 करोड़ का टर्नओवर 10% ऊपर है। आईसीआईसीआई बैंक 2300 करोड़ का ऑलमोस्ट टर्नओवर हो चुका है और फ्लैट टू नेगेटिव दिखा है। रिलायंस 2150 करोड़ का टर्नओवर बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। भारत कुकिंग कोल आज भी 0.5% नीचे ही देखने को मिला है हमें। लिस्टिंग के बाद से थोड़ी वीक परफॉर्मेंस है, बाकी अभी भी आईपीओ प्राइस से तो बहुत ऊपर है। निफ्टी की बात करें तो 9 स्टॉक्स नेगेटिव थे। इटर्नल टॉप लूजर, एसबीआई लाइफ, आइशर मोटर, टाइटन में गिरावट थी। टॉप गेनर आज का बनता हुआ दिखा है दोस्तों डॉक्टर रेड्डी 5.5% ऊपर अपने नंबर्स के बाद। बीईएल 4% ऊपर। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स में भी आपको बढ़िया तेजी देखने को मिली है आज के सेशन में।
बात करें दोस्तों कुछ बड़ी खबरों के बारे में, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के चलते बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि मार्केट्स में रिवर्सल रिकवरी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है और गोल्ड और सिल्वर में बढ़िया गिरावट देखने को मिल रही है। क्रैश टाइप सिचुएशन सामने आई है सिल्वर में स्पेशली, और सिल्वर के ईटीएफ्स में तो बहुत बड़ा क्रैकडाउन देखने को मिला था मॉर्निंग में, करीब 25% तक इनके ईटीएफ वगैरह टूटे थे। करंट सिचुएशन में सिल्वर 3,08,150 पे ट्रेड कर रहा है, 3,37,000 का हाई लगाया है इसने। वहीं गोल्ड 1,51,240 पे ट्रेड कर रहा है, 1,58,000 के करीब का हाई लगाया है, तो ऊपर से करेक्शन आई है अच्छी खासी। नेचुरल गैस में बड़ी तेजी चल रही है, आज भी करीब 12% का उछाल नेचुरल गैस में आपको आते हुए दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स में फिट्सी 1.5% ऊपर है, फिट्सी 0.5% ऊपर है, डेक्स 1.5% ऊपर है। बात करें अगर आप सभी के साथ यूएस मार्केट्स की, तो डाउ फ्यूचर्स कल की 600 पॉइंट्स की तेजी के बाद अभी 200 पॉइंट और ऊपर है। एसएमपी फ्यूचर्स की बात करी जाए तो 0.5% ऊपर है, नेस्डैक फ्यूचर्स करीब 1% ऊपर देखने को मिल रहा है आप सभी को। नेचुरल गैस 2% ऊपर है, वहीं ऑयल में और ब्रेंट क्रूड में आपके लिए हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। गोल्ड हल्का सा गिरता हुआ दिख रहा है कॉमेक्स पे अगर बात करूं स्पॉट लेवल में, और सिल्वर में भी हल्की, सिल्वर में स्पॉट लेवल पे अभी तेजी दिख रही है 1% की, $93.7 पर आउंस की कीमत दिख रही है। तो ये पूरी की पूरे बाजार के अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।